हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि पॉलीमराइजेशन जो है संश्लेषण के आधार पे दो प्रकार का होता है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण। तो पिछली क्लास में हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन या योगात्मक बहुलीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि बहुलीकरण की प्रक्रिया में कोई बाय प्रोडक्ट या छोटा अणु निष्कासित नहीं होता। आज हम पढ़ेंगे संघनन बहुलीकरण या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। What do you mean by condensation polymerization? Give its mechanism with particular emphasis to the formation of polyesters and polyamides. ये जो क्वेश्चन आता है इसके बारे में, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म आता है और संदर्भ होता है पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन। इसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, संघनन बहुलीकरण। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या संघनन बहुलीकरण में बहुत सी मोनोमर इकाइयां परस्पर संयुक्त होकर पॉलीमर अणु या बहुलक अणु बनाती हैं। इस प्रक्रिया में किसी छोटे अणु जैसे जल, HCl, ROH, अल्कोहल आदि का निष्कासन होता है। संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया की दो आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त जो है वो है क्रियाकारी या रिएक्टिंग मोनोमर अणु में कम से कम दो क्रियात्मक समूह होने चाहिए। एग्जाम्पल एथिलीन ग्लाइकॉल। अब एथिलीन ग्लाइकॉल जो है उसमें दो हाइड्रोक्सी समूह हैं। दूसरा एग्जाम्पल है टरथैलिक एसिड, जिसमें कि दो कार्बोक्सिलिक समूह हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल जो है OH CH2 CH2 OH, टरथैलिक एसिड COOH C6H4 COOH, और दो एथिलीन ग्लाइकॉल हैं इसमें। हम जब इनका प्रोसेस कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो n नंबर्स ऑफ H2O जो है n मोल जल के निष्कासित होते हैं और बाकी पूरी पॉलीमर चेन या पॉलीमर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं पॉलीएथीन टरथैलेट, या इसका कमर्शियल नेम जो है वो है नायलॉन। अब दूसरी शर्त है अणु में दो विपरीत प्रकृति वाले क्रियात्मक समूह होने पर भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। अमीनो अम्लों में इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक समूह हो गया आपका एसिडिक, व NH2 अमीनो बेसिक समूह। आप जानते हैं कि अमीनो एसिड जो है वो द्विक्रियात्मक समूह होता है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अमीनो एसिड भी है। एक ग्रुप एसिडिक है और दूसरा बेसिक, जो परस्पर क्रिया करके एमाइड बनाते हैं, और एमाइड बंधन के द्वारा अमीनो एसिड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन की पॉलीमर चेन का निर्माण होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं, मोनोमर्स जो हैं, वो आपस में जुड़ के एमाइड बनाते हैं, और इनका जब एमाइड बंधन होता है वो पॉलीमर चेन देते हैं। एग्जाम्पल आप रिएक्शन देखिए आप नेक्स्ट स्टेप इस पे, NH2CHR COOH, NH2CHR COOH NH2, ये एक एमाइड बंधन बन गया। अब इसमें भी n नंबर ऑफ H2O निकल रहे हैं, H2O के n मोल जल निकल रहा है, और एमाइड बंधन के द्वारा पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमर हमको प्राप्त होता है। समान क्रियात्मक समूह होने पर भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। अगर क्रियात्मक समूह समान हो तो भी संघनन बहुलीकरण अभिक्रिया होगी। आप देखिए डायमेथिल टरथैलेट और एथिलीन ग्लाइकॉल, इनकी अभिक्रिया से हमको पॉलीएथिलीन टरथैलेट प्राप्त होता है। अब इसमें समान समूह हैं। संघनन बहुलीकरण की अभिक्रियाएं कई पदों में संपन्न होती है, इसलिए इसे पद वृद्धि या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। अब देखिए किस तरह से चेन फॉर्मेशन है। एथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलिक एसिड रिएक्ट करेंगे आपस में, इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है और डाइमर बनता है। वापस हम एथिलीन ग्लाइकॉल की अभिक्रिया करेंगे, फिर H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और पॉलीमर बनेगा। फिर लास्ट में H2O निकल के हमें एक लंबा पॉलीमर अणु या बहुलक अणु प्राप्त होता है। पॉलीएमाइड एवं पॉलीएस्टर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के मुख्य उदाहरण है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रश्न में ये संघनन बहुलीकरण अभिक्रिया जो है वो विशेष संदर्भ होता है पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड का। अब हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पॉलीएस्टर एक हाइड्रोक्सी समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के संघनन से एस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया बेटा आपका OH,
और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH। इन दोनों का जब हम रिएक्ट कराएंगे, दोनों की संघनन प्रक्रिया कराएंगे, H2O जल का अणु निकलता है और एस्टर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है और एस्टर बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। पॉलिएस्टर का निर्माण अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकोल व टरथैलिक एसिड के डायरेक्ट एस्ट्रिगेशन से किया जाता है। यानी सीधा अगर एस्ट्रीकरण क्रिया कराएं दोनों की, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल की, तो पॉलिएस्टर बनता है। अब आप देखिए रिएक्शन मैंने अभी बताई भी आप थी, एथिलीन ग्लाइकोल है और टरथैलिक एसिड है, H आयन की प्रेजेंट में दे रहे हैं पॉली एथिलीन टरथैलेट यानी पॉलिएस्टर। इसको हम टेरेलीन या डेक्रॉन भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा पॉलीएमाइड्स का। कार्बोक्सिलिक समूह व अमीन के संघनन उत्पाद को एमाइड कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह हो गया आपका बेटा COOH और अमीन है NH2। अब इन दोनों का जब केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो एमाइड बनेगा C डबल बॉन्ड O NHR। प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण पॉलीएमाइड है जो अल्फा अमीनो अम्लों के कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन से या संघनन बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। नायलॉन एक संश्लेषित पॉलीएमाइड है जो एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा डाई अमीन का पॉलीएमाइड कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, हेक्सामेथिलीन डायमीन की हम एडिपिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं तो ये नायलॉन 6,6 या पॉलीएमाइड बनता है। ये पॉलिएस्टर और पॉलीएमाइड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से तैयार करना। तो आज हमने संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया पढ़ी। धन्यवाद। कौन लड़का बाहर खड़ा है रे, आवाज मैं देखती हूँ, आप लिख लो मैं देखती हूँ। मैं अभी देख लेती हूँ, 1 मिनट को।